दोस्तों 9 तारीख की डेट में मैंने जो वीडियो आपको दी थी, यानी कि आज के लिए 10 तारीख के लिए एक्सपायरी के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो मूड है अभी नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी कि मार्केट का जो मोमेंटम है अभी वो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि थोड़ी सी और मार्केट नीचे जा सकती है। बहुत ज्यादा नीचे के लेवल मैंने भी नहीं बोला आपको कि बहुत ज्यादा नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोई जितने भी सिम्टम्स हैं अगर वो बताते हैं कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी, उसके बावजूद अगर अप पोजीशन बनाती है ना तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी चीजें जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब अगर कहते हैं कि मार्केट का जो मूड है अभी वो अच्छा बना हुआ है, ग्लोबल के हिसाब से भी अगर देखें मार्केट को तो मार्केट का मूड जो अच्छा रहता है, उसके बावजूद मार्केट में गिरावट आती है, इसका मतलब है कि मार्केट को फोर्सली ऊपर लेके जा रहे हैं इस हमारे इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो कि बहुत बड़ी रकम लेकर के मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ ये है, कल की डेट में मैंने आपको एक बात बताई थी, इस नंबर की मैंने बात की थी आपके साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर तुरंत देखिए उसको। मैंने क्या बताया था आपको, 15,550 के आसपास के लेवल की मैंने बात की थी कि इसके आसपास अगर मार्केट आपको नजर आती है, जब तक इसके नीचे ना क्रॉस कर जाए, इसके आसपास अगर रोटेट करते हुए नजर आती है तो आपको ये बाइंग पोजीशन के लिए ही नजर आने वाली है। लेकिन ओपनिंग ही यहाँ पे 15,600 से ऊपर की हुई, और अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी तो आपको अच्छे से याद होगा कि 15,600 ऊपर का ही लेवल मैंने आपको बताया था कि हो सकता है 15,600 ऊपर ही मार्केट खुलेगी, 15,600 के ऊपर ही मार्केट खुलने के चांसेस हैं, मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे मार्केट जो है निफ्टी के अंदर 15,600 के ऊपर ही खुली है और यहाँ पे अप पोजीशन बनाते हुए इस लेवल को क्रॉस किया है, जो कि मैंने रेजिस्टेंस बताया था आपको, फाइनल रेजिस्टेंस जो बताया था उसे क्रॉस किया है, यानी कि 15,718.20 का मैंने आपको बताया था, 15,718.20 तक का मैंने आपको लेवल दिया था, वो ऊपर का लेवल दिया था, उसे मार्केट ने इजिली क्रॉस कर लिया था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी भी डिप बाकी है, कल फिर आपको डिप देखने को मिलेगा फ्राइडे के दिन निफ्टी के अंदर। निफ्टी बैंक की बात मैं बाद में करूंगा, निफ्टी बैंक के अंदर क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी के अंदर आपको कल एक डिप दिखेगा, फिर से आपको एक ट्रेड मिलेगी ऊपर की तरफ। और मैंने आपको ये भी बताया है अपने 2 से 3 वीडियो के अंदर, बैक टू बैक मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट आती भी है तो मार्केट बाउंस बैक करेगी, मार्केट बाउंस बैक करके आपको उसी लेवल पर नजर आएगी जहां से गिरना शुरू हुई थी। मैं बात कर रहा हूं इस लेवल की, ये 15,750 के ऊपर जो मार्केट अभी बीच में रन कर रही थी, ये देखिए, ये लेवल देखिए, इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रेड मिली थी, यहाँ पे मिली थी। तो इन सब लेवल्स पे मार्केट जो रन कर रही थी उस लेवल को फिर से क्रॉस करने वाली, क्योंकि ये अभी अंत नहीं है, मार्केट को 15,800 के ऊपर जाना है। 16,000 से ऊपर का आंकड़ा मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताया था और 36,000 का आंकड़ा मैंने आपको निफ्टी बैंक के अंदर बताया हुआ है, जो कि आपको कुछ समय के अंदर ही देखने को मिलना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई कल के चार्ट की बात निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इस पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको ये बीच का सपोर्ट रखा था नंबर, अगर आपको याद है, आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो जाके देखिए, मैं बनी बनाई बात नहीं बता रहा आपको, जो मैंने ड्रॉ किया था आपके लिए वो अभी भी मेरे स्क्रीन पे ही है, आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं पिछली। मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस नंबर के नीचे नहीं आती आपको गिरती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये देखिए 34,590-80 की मैंने बात की थी, मैंने पहले 50 बोला था, फिर मैंने बोला कि नहीं, आप इसको 90 और 80 लेकर के चल सकते हैं। इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस नहीं करती है, नीचे की तरफ नहीं आती है, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर ही रहेगी, और यही हुआ है कल की डेट में। ओपनिंग भी अच्छे खासे लेवल से हुई है और उसके बाद ये इस लेवल तक 35,000 के ऊपर जाती हुई नजर आई है। जो बबल्स वाली बात थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो मार्केट के अंदर एक रिदम नजर आता है, एक सटीक रिदम नजर आता है, जिसमें आपको आइडिया लगता है। जितने भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं या जितने भी इंडिकेटर्स आप लगाते हैं वो इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, इंडिकेटर्स सारे के सारे वर्क करेंगे। देखिए, कोई भी इंडिकेटर्स वैसे भी 50 से 70% ही वर्क करता है, 100% तो बना ही नहीं है आज तक इंडिकेटर कोई ऐसा जो कि मार्केट को सटीक बता सके। लेकिन फिर भी जो 50 से 70% के लिए जो बने हैं उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा हद तक सही होने लगता है जब मार्केट एक रिदम में आती है तो। लेकिन जब ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स एक बार में अमाउंट को लेकर के उतरते हैं मार्केट के अंदर तो आपको उथल पुथल देखने को नजर आती है। उसमें सबसे ज्यादा मारे जो जाते हैं वो होते हैं इंट्राडे वाले, समझ रहे मेरी बात, जितने भी रिटेल वाले हैं वो मारे जाते हैं, जो भी अपने छोटे छोटे टुकड़े अमाउंट के लेकर के आते हैं मार्केट के अंदर, उन सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उनके लिए थोड़ा सा सेफ चलने की जरूरत है इस वक्त मार्केट के अंदर। अब मैं आपको सीधा लेके चलूंगा कल की डेट में क्या हो सकता है आपके लिए। अरे दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का वेल्थ मेकर पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, साफ साफ मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, कल की डेट में आपको सेल के चांसेस कम ही मिलेंगे। अगर ये नीचे की तरफ के अगर आप आंकड़े देख रहे हैं इस लेवल के, यानी कि 15,500 के आसपास का, 15,570-60 के आसपास का, तो ये लेवल तो आपको शायद ही देखने को मिलेंगे कल की डेट में। लेकिन हाँ, ये लेवल जो आपको देखने को मिल सकता है 15,630 के ऊपर का, ये लेवल अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है मार्केट के अंदर, यानी कि बाइंग पोजीशन ही आपको देखने को मिलेगी। अब वो गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, अगर ये नंबर आपको मार्केट बनाती हुई नजर आएगी, यानी कि 15,630 या 20 के आसपास का, तो आपको सिर्फ बाइंग पोजीशन के लिए जाना है। हमने जो सेकंड रेजिस्टेंस रखा है वो 15,710 का रखा है। 15,710 को अगर इजीली मार्केट कल
कंटिन्यू रखती है, यानी कि ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखती है, तो आपको यहाँ पे 15,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट आपको। इस नंबर पे अगर मार्केट आकर के रुक जाती है यहाँ पे, या फिर थोड़ी देरों तक यहाँ पे रोटेट करती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो इसका मतलब है आपके लिए बाइंग पोजीशन का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि कॉल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपको मार्केट इसके आसपास भी नज़र आती है, तो थोड़ा आसपास भी रहती है, तो यानी कि 15,620 या 30 के आसपास रहती है, तो थोड़ा वेट करना है। अगर गिरती है तो सेल के लिए चले जाना है, नहीं गिरती तो आपको नो डाउट वहाँ पे कल ट्रेड मिलेगी ऊपर की तरफ। और फिर आपको ये नंबर तो ईजिली देखने को मिलेंगे 15,710 या 20 का। ऊपर आपको ये 15,800 जो मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन ये कल की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कल भी ये टच हो सकता है, लेकिन कल की डेट में इसके आसपास ही मार्केट रहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर पाएगी। यहाँ पे 15,780 या 70 के आसपास मान सकते हैं कि यहाँ तक लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, 15,780 या 90 के आसपास का। लेकिन ये पूरा 15,800 टच होना कल की डेट में मुझे संभव नहीं लगता। बाकी देखते हैं मार्केट का मूड कल की डेट में कैसा रहता है। चलिए यहाँ पे सीधा लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर भी दोस्तों थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कल आपको इसके अंदर बाइंग पोजीशन थोड़ी बहुत ही देखने को मिलेगी, बहुत बड़े लेवल नहीं देखने को मिलेंगे। अगर मिला भी तो 35,400 के आसपास, 35,450 के आसपास देखा जाना चाहिए। इसके ऊपर एकदम से तो मार्केट को नहीं जाना चाहिए। देखिए मार्केट का लेवल अभी भी ऊपर ही जाना है, नो डाउट, लेकिन इतनी जल्दी इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए। मंडे के दिन हो सकता है कि आपको थोड़े से अच्छे लेवल निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल जाए, लेकिन कल की डेट में पॉसिबल नहीं लगता ऐसा कि 35,450 के आंकड़े को पार कर पाएगी। और यहीं पे बात करते हैं, मैंने आपको जो सपोर्ट बताया है, देखिए ये वो सपोर्ट नहीं है नीचे का, मैं उस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एक सपोर्ट सेंटर में रखता हूँ मैं हमेशा, जिसपे कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि अगर इस लेवल तक आती है मार्केट तो उससे आपको एक सटीक आइडिया भी लग जाता है। जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं, तो उस इंडिकेटर से आपको यही आंकड़ा अंदाजा लगता है कि कितने % पे मार्केट किस ओर जा सकती है। इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल बात करते हैं कल की डेट में मार्केट में क्या हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस नंबर के आसपास अगर मार्केट रोटेट करती है, यानी कि 35,150 या 30 के आसपास का, तो आपको बाइंग पोजीशन के लिए रहना है। अगर इसके नीचे लुढ़कती हुई नजर आती है तो इसका मतलब है मार्केट कल फिर गिरेगी और फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। देखिए इसे मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 34,800 के नीचे के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे कल की डेट में। अगर मार्केट इस नंबर को क्रॉस कर जाती है, तो किस नंबर को मैंने बताया आपको, 35,150 के नीचे अगर मार्केट कल रन करती हुई नजर आएगी तो आपको इस लेवल पे भी दिखेगी मार्केट, यानी कि 34,800 के आसपास पे। तो ये इसके लिए रेडी रहिए, 35,800 के आसपास आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद मैंने आपको ऊपर का जो बताया है, लास्ट जो रेजिस्टेंस रखा है वो 35,462 का रखा है। वैसे ये नंबर भी कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कंप्लीट होने के, इसलिए क्योंकि कल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कल आपको एक यहाँ से ट्रेड मिलेगी इस लेवल से, क्योंकि 34,150 की मैंने जो 35,150 की जो मैंने बात की है, 35,150 130 की, उसके नीचे अगर मार्केट वैसे भी अगर आज भी जाती है तो इस लेवल तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा डिप नहीं जाना चाहिए। ये जो नीचे का जो लेवल है वो 34,500 का आसपास का, 34,550 का, इसके आसपास तो मार्केट नहीं आनी चाहिए कल की डेट में, और ना ही आएगी शायद में भी। तो ये जो आपको मूवमेंट नजर आई थी, इसमें होगा ये कि कल की डेट में भी थोड़ा सा ही सही, ये 12-1 बजे के बीच में आपको ऐसा मूवमेंट एक नजर आएगा, फिर से मार्केट आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की आंकड़े हैं कि जो कल की डेट में आपके लिए हो सकते हैं। देखिए ज़्यादा चांसेस यही है निफ्टी बैंक के अंदर कि आपको ट्रेड मिलेगी, ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगी, आपको मिलनी चाहिए। और निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है कि ज़्यादातर चांसेस यही है कल की डेट में कि वहाँ भी आपको पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी, नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही किसी भी तरह से। चलिए आज की इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर सिर्फ इतना ही। अगर आपने भी अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट अपना ओपन करके जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, मार्केट की और ज़्यादा अपडेट और ज़्यादा जानकारी के लिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।